हेलो एवरीवन, एसके लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैली प्राइम के लेटेस्ट रिलीज 5.0 के बारे में। जी हाँ, जल्द ही ये रिलीज लॉन्च होने वाली है नेक्स्ट मंथ में। और फर्स्ट वीक में आप सभी को हो सकता है कि बीटा वर्जन भी अवेलेबल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि रिलीज 5.0 में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन की जा रही हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हम लोग को मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग इसको कर लेते हैं प्रेजेंटेशन मोड पे, जिसको हम लोग समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो रिलीज 5.0, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कनेक्टेड जीएसटी सर्विस की। जी हाँ, अब टैली से आप जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो कनेक्ट कर दी गई हैं, ऑनलाइन कर दी गई हैं। अब जीएसटी से संबंधित आपको कोई भी वर्क करना है या फिर काम करना है, तो उसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सारा काम आप टैली प्राइम से ही कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो सर्विस। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रिटर्न अपलोड का, तो आप डायरेक्ट आप टैली के थ्रू ही रिटर्न अपलोड कर सकते हैं। रिटर्न अपलोड का मतलब, सपोज अगर आपको GSTR 1 अपलोड करना है या फिर GSTR 3 भी अपलोड करना है, तो ऐसे में आज के समय में जो करंट का प्रोसेस है वो हम लोग क्या करते हैं कि टैली से उसका जेसोन क्रिएट करते हैं या फिर एक्सेल एक्सपोर्ट करते हैं या फिर CSV एक्सपोर्ट करके फिर हम जीएसटी पोर्टल पे जाके उसको अपलोड करते हैं। और इस सर्विस के आने के बाद आप टैली प्राइम से ही डायरेक्ट GSTR 1 या फिर 3 भी अपलोड कर पाएंगे। सेकंड है आपका रिटर्न डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पर आप रिटर्न डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपको GSTR 1 का जेसन डाउनलोड करना है या फिर 2 का डाउनलोड करना है, 2A 2B का जेसन डाउनलोड करना है और अपना बुक्स ऑफ अकाउंट टैली से उसको कंपेयर करना है, तो आप रिटर्न भी डाउनलोड कर पाएंगे टैली से ही, जीएसटी पोर्टल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिटर्न रिकन्सिलिएशन का भी ऑप्शन मिलेगा आपको। डायरेक्ट टैली से ही आप ऑटो रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं। आज के समय में जो प्रोसेस है, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि अगर सपोज आपको GSTR 2A या फिर 2B का रिकन्सिलिएशन करना है, तो उस केस में आपको जीएसटी के पोर्टल से जेसॉन डाउनलोड करके टैली में इंपोर्ट करना पड़ता था। देन उसको हम लोग क्रॉस चेक करके रिकन्सिलिएशन करते थे। इसके आने के बाद क्या होगा, क्योंकि जीएसटी से ये टैली ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, तो जैसे ही आप रिटर्न डाउनलोड करेंगे, जो सेकंड वाला ऑप्शन था, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले GSTR 2A 2B जो भी रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं वो टैली से ही डाउनलोड होगा और ऑटो रिकन्साइल हो जाएगा। ठीक है, ऑटो रिकन्साइल हो जाएगा। जो मैनुअल हम लोग को करेक्शन करना पड़ता था, क्रॉस चेक करना पड़ता था, वो हम आपको नहीं करना पड़ेगा। सम केसेस में हो सकता है आपको करना पड़े कि सपोज सप्लायर ने कुछ डॉक्यूमेंट नंबर अलग अपलोड कर दिया है और आपने अलग अपलोड कर दिया, तो उस केस में आपको थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। लेकिन इसके आने के बाद जो रिकन्सिलिएशन का जो प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल और ईजी और फास्ट तरीके से आप लोग कर पाएंगे। इसके साथ-साथ आपको मिल रहा है रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन जीएसटी 5.0 में। तो टैली से ही डायरेक्ट आप R1 को फाइल करना, मतलब सबमिट करना, 3B को सबमिट करना, डायरेक्ट आप टैली से कर पाएँगे। जीएसटी पोर्टल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आईटीसी 8 रिक्स, ठीक है? ये भी एक आपको मैनेजमेंट मिलेगा 5.0 में। आईटीसी को लेके कि करंट समय में अगर हम लोग बात करें, तो एक बिज़नेसमैन को, एक टैक्स पेयर पर्सन को ये विज़िबिलिटी नहीं होती है कि हमें किस इनवॉइस का आईटीसी मिलना है या फिर किस इनवॉइस का आईटीसी हम अ, लॉस कर रहे हैं। तो वो सारी विज़िबिलिटी अब आपको टैली पे ही मिलेगा कि किसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं और किसका आईटीसी किस वजह से नहीं मिल रहा है, जिससे आप सामने वाले पार्टी या फिर क्लाइंट से बात करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर का एक-एक करके वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग टैली में उसको लाइव प्रैक्टिकल करके देखेंगे, समझेंगे। एंड लास्ट आपका मिलेगा ऑटोमेटिक लेजर क्रिएशन। जी हाँ, जैसे आज के समय में जो प्रोसेस है लेजर क्रिएट करने का, कि आप एक पार्टी का नाम बताते हैं, ग्रुप सेट करते हैं, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, जीएसटी नंबर वगैरह वगैरह।
तो ऐसे में अब क्या होगा कि जैसे आप जीएसटी नंबर डालेंगे तो टैली में वो ऑटोमेटिक लेजर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? तो ऑटोमेटिक क्या है, लेजर क्रिएट हो जाएगा। आप एक बार क्रॉस चेक करेंगे और उनको सेव कर देंगे। और जो पहले से ही लेज़र आपके बने हुए हैं, तो एज़ पर जीएसटी अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो वो भी कर पाएँगे। तो कनेक्टेड जीएसटी सर्विस में आपको ये सारी सुविधा मिलेगी, जो कि टैली प्राइम से ही आप कर पाएँगे, जिसके लिए अब आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके वो सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ टैली से ही हो जाएगा, नंबर 1। सेकंड में आपको मिलेगा अदर जीएसटी रिलेटेड एनहांसमेंट। और क्या अपडेट्स है, ये तो हम लोगों ने पहला समझा। इसके अलावा आपको अदर जीएसटी रिलेटेड एनहांसमेंट मिलेगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ऑप्शन मैनेज करने का, मेंटेनिंग ऑफ एचएसएन। ठीक है, अब आप एचएसएन नंबर को और भी सिंपल और फास्ट तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। सिनेरियो ये हो सकता है कि सपोज आपका एक टर्नओवर है और आपको मैक्सिमम 6 डिजिट का एचएसएन नंबर मेंटेन करना है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। किसी का हो सकता है 4 अंकों का हो और किसी का हो सकता है 8 डिजिट का। ठीक है? तो सपोज़ अगर आपका 10 करोड़ से अबव है तो आप 8 डिजिट का मेंटेन करेंगे। अगर आप 5 करोड़ से अबव हैं तो आपको 6 डिजिट का एचएसएन नंबर मेंटेन करना मैंडेटरी है। और अगर बिलो 5 करोड़ है तो आप 4 डिजिट का एचएसएन नंबर मेंटेन कर सकते हैं कंप्लायंस के हिसाब से। ठीक है? तो ऐसे में टैली में अभी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहाँ पर हम टैली को बता पाएँ कि हमारा टर्नओवर कितना है और हमें मिनिमम कितना एचएसएन डिजिट मेंटेन करना है। तो इसके आने के बाद आप एक ऑप्शन सेट कर पाएँगे कि सपोज़ अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है और क्योंकि 5 करोड़ से ज़्यादा है तो इसका मतलब अब आपको हर इनवॉइस में 6 डिजिट का एचएसएन मेंटेन करना मैंडेटरी है। तो जैसे ये टैली में सेट कर देंगे तो टैली ऑटोमेटिक सारे एचएसएन को क्रॉस चेक करेगा और अगर आप इन केस 4 या फिर उससे कम एचएसएन नंबर डालेंगे तो टैली आपको एक वार्निंग दे देगा कि मिनिमम आपको 6 डिजिट का एचएसएन नंबर मेंटेन करना अनिवार्य है, ज़रूरी है। इससे होगा क्या कि कई बार आप लोग ई-वे बिल बनाते हैं या फिर ई-इनवॉइसिंग करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगा, ये दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड आपको मिलेगा रिकम्पुटेशन एंड अपडेट वाउचर फ्लो। ठीक, ये क्या चीज है, आज के समय में जो लोग 3.0 पे काम कर रहे हैं या फिर 4.0 पे काम कर रहे हैं तो आप लोग को कुछ आइडिया होगा कि जीएसटी से रिलेटेड अगर आप कुछ चेंज करते हैं, मान लीजिए आपने एक लेजर है या फिर एक वाउचर है, उसमें एचएसएन नंबर कुछ और था, आपने बाद में उसको चेंज कर दिया। तो ऐसे में जैसे उसको सेव करते थे तो 3 ऑप्शन माँगता था, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट एंड मास्टर, ठीक है? और उसको यस करते थे तो क्या होता था कि उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांज़ैक्शन होते थे, मान लीजिए 2000 ट्रांज़ैक्शन है, तो वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाते थे, जिससे हमको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। वाउचर के से केस में भी वैसे ही था एंड मास्टर के केस में भी वैसे ही था। तो वो चीज़ों को रिज़ॉल्व कर दिया गया है। अगर अब आप जीएसटी से रिलेटेड कोई भी लेजर में मॉडिफ़िकेशन कर रहे हैं या फिर वाउचर में मॉडिफ़िकेशन कर रहे हैं, तो उस समय वो सारे वाउचर को अपडेट नहीं करेगा। आपके ऊपर है अपडेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, वो चीज़ मैनेज कर सकते हैं और जब आप R1 ओपन करेंगे तब वहाँ पर वो सारी चीज़ें अपडेट होंगी। थर्ड क्या है? बल्क अपडेट फॉर इनवैलिड जीएसटी सोर्स। कई बार आपने देखा होगा कि R1 पे चले गए हैं और R1 पे बहुत सारी एंट्रीज अनसर्टेन ट्रांजैक्शन मिसमैच में जा रही है। तो उस अनट्रांज़िशन ट्रांजैक्शन को आप एक-एक करने की बजाय आप बल्क अपडेट कर सकते हैं। एक साथ कई सारी एंट्रीज को आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोग एक-एक करके करते हैं। तो सपोज़ आप R1 भी चले गए हैं, अनसर्टेन ट्रांज़ैक्शन में आपको एक कोई एंट्री दिख रही है, तो उस एंट्री में क्या एरर है? एरर तो आपको सामने दिख गया, बट उसको सॉल्व करने के लिए एंट्री को ओपन करके, ड्रिल डाउन करके, उस प्रॉब्लम तक हम लोग पहुँचते थे एंड सॉल्व करते थे। तो इसके आने के बाद क्या होगा कि आप बल्क सपोज़ कई सारी एंट्रीज़ हैं, ट्रांज़ैक्शन हैं,
तो आप बल्क अपडेट भी कर पाएंगे। हैंडलिंग मार्क फॉर डिलीशन, ये बहुत से कस्टमर का कंसर्न था, बहुत सी कस्टमर का क्वेरी था कि मैं R1 ओपन कर रहा हूँ पर्टिकुलर किसी मंथ का या फिर पर्टिकुलर किसी क्वार्टर का, तो वहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज हमको मार्क फॉर डिलीशन पे दिख रही है। अब आपका क्लाइंट का क्या कहना है कि मैंने तो एंट्री डिलीट नहीं करी, बट ये यहाँ पर क्यों दिख रहा है? इससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। तो अब आप उस चीज़ को भी मैनेज कर पाएँगे, हैंडल कर पाएँगे मार्क फॉर डिलीशन का, कि अगर वो आपको R1 में नहीं लेके जाना है, तो उस एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, कैसे वहाँ से हटाएँगे, उस चीज़ को हम लोग मैनेज कर पाएँगे। अपलोड एंड डाउनलोड ट्रैकर मिलेगा आपको, जैसा कि इससे पहले वाले में बात हुआ था कि रिटर्न डाउनलोड कर सकते हैं, रिटर्न अपलोड कर सकते हैं। तो प्रॉपर आपको एक ट्रैकर रिपोर्ट मिलेगा कि आपने किस मंथ में, किस क्वार्टर में कौन-कौन सा रिटर्न डाउनलोड किया है, कौन-कौन सा रिटर्न अपलोड किया है, कौन-सी रिटर्न फाइल को सबमिट कर दिया है। इसकी पूरी जानकारी आपको एक ट्रैकर रिपोर्ट में मिलेगी। इन सभी के ऊपर वीडियो, जैसे ही बीटा वर्जन लॉन्च होगा, इन सभी के ऊपर वीडियो आपको एक-एक करके मिलता रहेगा, जिसके लिए अगर आप समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन का। अच्छा, ओके। साथ ही साथ में आपको इसमें अब GSTR2 फॉर्मेट भी देखने को मिलेगा। बहुत से अकाउंटेंट का, GSTP का, या फिर आप कह सकते हैं CA का, काफ़ी लोगों का कंसर्न था कि GSTR2 फॉर्मेट में भी हमें वर्क करना होता है, चाहिए था। समहाउ उसे हटा दिया गया था, लेकिन 5.0 में उसे ऐड कर दिया गया है। अब आप ओल्डर GSTR2 फॉर्मेट भी टैली में देख पाएँगे एंड डाउनलोड कर पाएँगे। तीसरा अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट एनहांसमेंट नॉन जीएसटी, जो जो कि नॉन जीएसटी मतलब कि जीएसटी से रेटेड नहीं है, बट प्रोडक्ट में एनहांसमेंट किया गया है। क्या-क्या किया गया है? बिल डिटेल सॉर्टिंग, ठीक है? तो ये क्या है, अब जैसे कि सपोज़ आप बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट देख रहे हैं या फिर बिल्स पेबल रिपोर्ट देख रहे हैं, तो वहाँ पर आउटस्टैंडिंग का जो फ़िल्ट्रेशन सिस्टम है ना? तो बिल डिटेल के हिसाब से आप सॉर्टिंग कर पाएँगे। वहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अमाउंट वाइज़ सॉर्टिंग करना है, ड्यू डेट वाइज़ सॉर्टिंग करना है, डेट वाइज़ सॉर्टिंग करना है, वैल्यू वाइज़ सॉर्टिंग करना है, रेफ़रेंस नंबर वाइज़ सॉर्टिंग करना है। किस तरीके से सॉर्टिंग करना है, वो सारी चीज़ें आप कर पाएँगे। साथ ही साथ में अब आपको टैली प्राइम प्रोडक्ट में एक नोटिफ़िकेशन का आइकन दिखेगा, बेल आइकन जिसे कि होता है नॉर्मली। तो उस आइकन के थ्रू जो भी नोटिफिकेशन होगा आपकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो आपको वहाँ पर दिखने लगेगा। फॉर एग्जांपल कैसा, जैसे कि सपोज़ आपने कोई रिटर्न अपलोड किया, तो नोटिफिकेशन में दिखेगा। आपने कोई रिटर्न डाउनलोड किया टैली से, तो नोटिफिकेशन में दिखेगा। आपका टैली का TSS एक्सपायर होने वाला है, नोटिफिकेशन में दिखाई देगा। आपका TSS रिन्यूअल है, बट अभी अपकमिंग रिलीज़ आई है, क्या आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं? तो इस तरह का नोटिफ़िकेशन अब आपको टैली में ही देखने को मिलेगा। एंड थर्ड आपको मिलेगा स्ट्रिप व्यू, ठीक है? स्ट्रिप व्यू में आपको एक रिपोर्ट मिलेगी, आप इसको स्ट्रिप व्यू में आप एक रिपोर्ट देख पाएँगे एंड वाउचर देख पाएँगे। ये है क्या? थोड़ा-सा हम आपको जानकारी दे देते हैं। मान लीजिए एक इनवॉइस रिकॉर्ड करी, उसमें आपने मैक्सिमम 150 आइटम ऐड किया, ठीक? उसका प्रिंट आउट निकालिया, तो 150 आइटम को उसका अगर क्रॉस चेक करना है कि आइटम का नाम क्या है, क्वांटिटी कितनी है, वैल्यू क्या है, तो ऐसे लाइन वाइज़ उसको मैप करने मैचिंग करने में प्रॉब्लम होती थी। कई लोग पेंसिल से सीधी लाइन करके या फिर स्केल को रख के देखना पड़ता था कि कौन किसका है। तो स्ट्रिप व्यू से होगा क्या, एक सिंगल एक क्या होगा, आइटम के आगे लाइन बन जाएगी। आप एक तरीके से ग्रिड लाइन कह सकते हैं। बहुत से लोग इसका टीडीएल यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ अब डिफ़ॉल्ट टैली में ही आ गई है 5.0 में। एंड अगर फोर्थ बात करें, TDS 194Q ऐड हो चुका है। अब आप परचेज़ पे जो TDS एप्लीकेबल था, है ना?
जिसका टर्नओवर क्या था कि एनुअल टर्नओवर अगर आपका 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप परचेज़ पे भी टीडीएस चार्ज करेंगे और पर्टिकुलर उस क्लाइंट से जिसका आपने 50 लाख से ज़्यादा का अ, टर्नओवर या फिर सेल कर दी। तो उस केस में वो सारी चीज़ें हम लोग अभी फ़िलहाल मैनुअल करते थे, अब ये चीज़ अपडेट हो गई है। ऑटोमैटिक जैसे ही 50,000 से होगा, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएँगी एंड रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा। एंड लास्ट एंड वो बेहतरीन एक ऑप्शन ऐड होने जा रहा है टैली कैपिटल। तो टैली कैपिटल ब्रैकेट में आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है। तो टैली में अब आप फाइनेंशियल सर्विसेज को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं इन केस अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस लोन लेना है या फिर बिजनेस को और आगे बढ़ाना है और आपको लोन की ज़रूरत है, तो आप टैली के थ्रू ही आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टैली कैपिटल भी ऑप्शन ऐड किया जा रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो बहुत 5 मेजर बेनिफिट जो काफ़ी समय से पेंडिंग थे और काफ़ी समय से रिक्वायरमेंट थी लोगों की, वो सारी चीज़ें अब आ रही हैं। टैली कैपिटल, टीडीएस ना प्रोडक्ट एनहांसमेंट, जीएसटी रिलेटेड एनहांसमेंट है ना? और आपका जीएसटी कनेक्टेड सर्विस। तो इन सभी के ऊपर कंप्लीट सेक्शन वाइज़ आपको वीडियो मिलेगा, है ना? हर टॉपिक के ऊपर। तो फिलहाल इतना ही था 5.0 में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बने रहिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। जैसे ही आता है आपको पर्टिकुलर एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा हर एक टॉपिक पे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।